हेलो दोस्तों, आज है 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट देने वाला है, इसलिए इसको पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देश भर में धूमधाम के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार महापर्व दशहरा मनाया गया। लोगों ने परिवार के साथ विजयादशमी और दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया। जगह जगह रावण दहन भी किया गया। मां दुर्गा के पंडालों में भी लोगों का हुजूम दिखाई दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोगों से समाज में जातिवाद और क्षेत्रवाद जैसी विकृतियों को जड़ से खत्म करने का आह्वान किया। पीएम मोदी दशहरा समारोह के उपलक्ष्य में द्वारका में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से 10 प्रतिज्ञाएं लेने को भी कहा। वो कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं, आइए आपको बताते हैं। आने वाली पीढ़ियों का ध्यान रखते हुए पानी बचाएं, लोगों को डिजिटल लेन देन के लिए प्रेरित करें, अपने गांव और शहर को स्वच्छता में आगे ले जाएंगे, वोकल फॉर लोकल को फॉलो करेंगे, मेड इन इंडिया पर फोकस करें, क्वालिटी वर्क करेंगे, हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे, इसके बाद ही विदेश जाएंगे, हम नेचुरल फार्मिंग के प्रति किसान भाइयों को जागरूक करेंगे, सुपर फूड मिलेट्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करेंगे, फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे और गरीब परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने लोगों से ये 10 संकल्प लेने का आग्रह किया। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 स्थित रामलीला मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले दहन किए गए। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए। पीएम मोदी ने रावण दहन से पहले भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के स्वरूपों की आरती की। पीएम मोदी ने कहा कि हम गीता का ज्ञान भी जानते हैं और विज्ञान भी जानते हैं, हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और नवरात्रि में माँ को याद करने वाले मंत्र भी जानते हैं। विजयादशमी इन्हीं विचारों का प्रतीक है। आज हमें सौभाग्य मिला कि हम राम मंदिर बनते देख पा रहे हैं। अगली रामनवमी पर अयोध्या के रामलला के मंदिर में पूजा पूरे विश्व को हर्षित करने वाली है। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद भारतीयों को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजने में कुछ ही महीने बचे हैं। हमने कुछ हफ्ते पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को मान देने के लिए संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पास हुआ। दुनिया भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में देख रही है और हमें भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। देश भर में पूरे उत्साह के साथ दशहरा मनाया गया। उत्सव में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। गोरखपुर में सीएम योगी ने राम सीता की आरती की और कहा, जय श्री राम। सकारात्मक सोच से आगे बढ़े, कोई नहीं रोक सकता। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अपडेट खबर है, दशहरे पर श्रीलंका ने बड़ा तोहफा दिया। वहां पर जाने के लिए अब नहीं देना होगा वीजा शुल्क। मतलब दोस्तों, श्रीलंका की कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला किया कि अब भारत सहित 6 देशों के लोगों को वीजा के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। श्रीलंका सरकार ने वीजा फ्री स्कीम का ऐलान किया है। भारत सहित 6 देशों के लिए श्रीलंका ने सुविधा प्रदान की है। मुफ्त पर्यटक वीजा को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने भारत, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड के यात्रियों के लिए तत्काल प्रभाव से मुफ्त प्रवेश को मंजूरी दे दी है। यानी इन देशों के पर्यटक अब श्रीलंका दौरे पर बिना किसी शुल्क के वीजा प्राप्त कर सकेंगे। इजराइल हमास जंग पर संयुक्त राष्ट्र में जोरदार बहस देखने को मिली है। इजरायली दूत ने मांगा यूएन प्रमुख का इस्तीफा। इजराइल और हमास के बीच बीते 2 हफ्तों से जंग लगातार जारी है। वहीं इस मुद्दे पर यूएनएससी में भी तीखी बहस देखने को मिली है। 2030 तक भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। अभी हम 5वें नंबर पर हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ 6.2 से 6.3% की उम्मीद है। यानी भारत साल 2030 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार 2030 तक भारत के 7,300 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। बीते एक साल में 20% बढ़ गए सीमेंट के दाम। सीमेंट कंपनियों ने कच्चे माल के बहाने कीमतें बढ़ा दी है, जबकि ये एक साल में 50% तक सस्ता हुआ। मतलब सीमेंट कंपनियों ने कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों का हवाला देकर एक महीने में दाम 13% तक बढ़ा दिया है। नतीजन उत्तर पूर्व समेत देश के कई हिस्सों में सीमेंट की 50 किलो की बोरी 400 रुपए में मिलने लगी है। हालांकि कई हिस्सों में दाम अभी 382 रुपए तक चल रहे हैं। लेकिन घोर करने वाली बात तो यह है कि सीमेंट कंपनियों ने जिस आयातित कोल और पेट कोक के दामों में बढ़ने का हवाला देकर सीमेंट महंगा किया, वह सस्ता हुआ है। और तो और पिछले एक साल में कच्चे माल के दाम 50% तक घट चुके हैं। बड़ी खबर है, उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीखों की घोषणा हो गई है। मंगलवार को मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव स्थित मंदिर परिसर में पुरोहित समाज की बैठक में मुहूर्त निकालकर तय किया गया कि यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद होंगे। इस दिन भाई दूज का पावन पर्व भी है। गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त
की शुभ बेला पर 11:45 पर बंद किए जाएंगे। वहीं 15 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे। 4 धामों के तीर्थयात्रियों की संख्या इस बार पहली बार 50 लाख के पार देखने को मिली है। 16 अक्टूबर तक 4 धाम के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच गई। गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा एक्शन लिया। हरियाणा में 1 साल से लंबित मामले नहीं निपटाने पर 13 जिलों के 372 आईओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश गृह मंत्री अनिल विज ने किया है। देश का संभवतः पहला मामला होगा जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में आईओ को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। मारुति सुजुकी ने फेस्टिव सीजन के लिए इंडियन मार्केट में सेलेरियो का नया एक्स्ट्रा एडिशन लॉन्च किया। कंपनी ने कार की कीमतों का खुलासा नहीं किया। हालांकि अल्टो और एस्प्रेसो के एक्स्ट्रा एडिशन की तरह ही सेलेरियो के रेगुलर वेरिएंट से 25,000 रुपए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। कंपनी ने कार में सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं। एक्स्ट्रा एडिशन में नई एसेसरीज मिलेगी। समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का हक मिले। सीजेआई ने कहा, मैं अपनी इस राय पर कायम हूँ। कुछ फैसले मन की आवाज होते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संवैधानिक मुद्दों पर दिए गए फैसले अक्सर आपके मन की आवाज होते हैं। हालांकि कभी कभी मन की आवाज संविधान में कही गई बात से अलग होती है, लेकिन मैं समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाले फैसले में अपनी अल्पमत राय पर अभी भी कायम हूँ। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ वाशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की ओर से 23 अक्टूबर को आयोजित भारत और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट प्रोग्राम में बोल रहे थे। 1950 से लेकर आज तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में केवल 13 बार ऐसा हुआ है जब सीजेआई का फैसला अल्पमत में रहा हो। हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। नवरात्रि पर 1 लाख वाहनों से पहुंचे। प्राकृतिक आपदा के जख्मों को भुलाते हुए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ा। आरक्षण की मांग का लंबा इतिहास। एक और मराठा आंदोलन शुरू होते ही महाराष्ट्र सरकार सतर्क हो गई है। दरअसल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए रविवार और सोमवार को सभी प्रमुख मराठी समाचार पत्रों में प्रमुख विज्ञापन भी दिए। विज्ञापनों में वह सब कुछ सूचीबद्ध है जो सरकार ने मराठों के लिए अब तक किया है। वनडे विश्व कप 2023 के 23वें मैच में दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को हरा दिया और इस जीत के साथ ही अफ्रीकी टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा कि भारत में 2030 तक 18% बिजली सौर ऊर्जा से पैदा होगी, जो कि आज के 6% से अधिक है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि सड़क पर 2030 तक लगभग 10 गुना इलेक्ट्रिक कारें होंगी। दिल्ली पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो अगले साल जुलाई तक दिल्ली पुलिस में 13,000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान हामोन। IMD ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र हामोन चक्रवात में तब्दील हो गया है और इसी के साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने इस तूफान के चलते उड़ीसा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया। इस चक्रवात को हामोन नाम दिया गया। 25 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे खेपूपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश के तट को ये पार कर सकता है, जिसके चलते उड़ीसा सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बैंक नोट से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 नवंबर 2016 का दिन तो आपको याद ही होगा। रात 8 बजे 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान होते ही देश भर में खलबली मच गई थी। करीब 7 साल बाद रिजर्व बैंक ने एक बार फिर वैसा ही ऐलान किया और इस बार 2,000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए। अब सुनने में यह आ रहा है कि 1,000 रुपए के नोट दोबारा वापस आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बात छिड़ी तो रिजर्व बैंक ने खुद सामने आकर सब कुछ बता दिया है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि 2,000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के लिए रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया था। इसके बाद कुछ दिन के लिए तारीख को बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब भी करीब 10,000 करोड़ रुपए के 2,000 रुपए के नोट मार्केट में है। हालांकि अब इनकी वैलिडिटी समाप्त हो चुकी है। इसका मतलब है कि जिसके पास भी 2,000 रुपए के नोट है उसका लेन देन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर 1,000 रुपए के नोट की वापसी को लेकर तमाम यूजर्स ने अनुमान जताया है। कई ने तो दावे तक कर डाले हैं कि 2,000 रुपए के नोट बंद होने के बाद जल्दी 1,000 रुपए की करेंसी सिस्टम में आने वाली है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्पष्ट जवाब दिया, कहा कि 1,000 रुपए की नोट को दोबारा लाने का कोई भी प्लान नहीं है और न ही भविष्य में इसकी कोई योजना है। RBI ने साफ कर दिया कि अर्थव्यवस्था में नकदी की जितनी जरूरत है 500 रुपए के पर्याप्त नोट सर्कुलेशन में चल रहे हैं। डिजिटल लेन देन भी तेजी से बढ़ रहा है और कैश की उतनी जरूरत नहीं रहेगी। फिलहाल सिस्टम में उतना कैश फ्लो है जितने की जरूरत है और RBI ने लोगों से आग्रह किया कि किसी भी तरह की अफवाह में न आए और करेंसी को लेकर जागरूक रहें। फिलहाल जिनके पास भी अभी 2,000 रुपए के नोट हैं तो वे चाहें तो रिजर्व बैंक के रीजनल ऑफिस में जाकर ये नोट बदलवा सकते हैं। देश भर में RBI के 19 रीजनल ऑफिस है जहां पर 2,000 रुपए के नोट लिए जा रहे हैं और जो करेंसी है वो आपको बदलने का मौका दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CNG के लिए जरूरी सूचना आ रही है। अब सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट रखना होगा कंपलसरी। अगर आपकी गाड़ी सीएनजी की है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा क्योंकि अगले महीने यानी नवंबर से सरकार एक बड़ा बदलाव कर सकती है। बदलाव ये हो सकता है कि अब आपको अपने सीएनजी किट का इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट रखना कंपलसरी हो जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्द से जल्द अपने डीलर से संपर्क कर लें। आपको बता दें अभी सरकार की तरफ से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन रिपोर्ट है कि सुरक्षा मापदंडों को देखते हुए इसके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। गाजा में फ्यूल की कमी से 6 हॉस्पिटल बंद हो गए। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 1000 लोग डायलिसिस पर। गाजा से बेहद ही खौफनाक खबरें सामने आ रही हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि फ्यूल यानी ईंधन की कमी के चलते गाजा के 6 हॉस्पिटल बंद करने पड़े हैं। गाजा में अब तक राहत सामग्री लेकर कुल 54 ट्रक पहुंचे हैं। दवाइयां और फूड आइटम के साथ पानी भेजा गया। 250 ट्रक इस हफ्ते पहुंचेंगे, लेकिन इनमें पेट्रोल और डीजल भी भेजा जाएगा या नहीं ये बात फिलहाल साफ नहीं है। वहीं हमास की अब खैर नहीं। आईएसआईएस की कमर तोड़ने वाले मरीन कमांडर को अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भेज दिया। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं। गाजा पर इजरायली हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चिंता जताई है। इजराइल ने गाजा में 400 जगहों पर बमबारी की। 704 फिलिस्तीनी मारे गए। हमास के 3 डिप्टी कमांडर भी ढेर हो गए। इजरायली हमें दुनिया से मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम जिएंगे। फिलिस्तीनियों ने पूछा, बेकरी अस्पताल पर बम गिराने से क्या हासिल होगा? सब खत्म हो चुका है। जीने लायक खाना पानी मिल जाए तो किसी चमत्कार की तरह लगता है। बिजली पानी खाना कुछ नहीं बचा। बंधकों की रिहाई तक युद्ध विराम नहीं होगा। जंग के बीच जो बाइडेन ने यह बड़ा बयान दिया है। हमास के कब्जे में कई देशों के नागरिक हैं, इसलिए जब तक हमास बंधक बनाए गए नागरिकों को रिहा नहीं करेगा तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा पर अगले चरण में और घातक हमले होने वाले हैं। इजराइल हमास युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने कहा कि दुनिया बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। मंगलवार को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने इस तरह की बात कही है और कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और इसके विकास के लिए युद्ध गंभीर झटका साबित हो सकता है। कई फोन में व्हाट्सएप नहीं चलने वाला। लिस्ट में 18 पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल नोटिफिकेशन भेजने वाली कंपनी। दरअसल व्हाट्सएप ने 24 अक्टूबर 2023 से कुछ स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। कौन कौन से फोन में व्हाट्सएप नहीं चलेगा इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 अक्टूबर यानी गुरुवार को एक दिन के दौरे पर महाराष्ट्र और गोवा जाएंगे। पीएम मोदी ने स्वनिधि योजना की तारीफ की है और कहा कि 53 लाख वेंडर्स को 9100 करोड़ रुपए का लोन मिला है। ये योजना शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक तरह की माइक्रो क्रेडिट योजना है और इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपए तक कोलेटरल फ्री लोन मिलता है। यानी बैंक से लोन लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को बदले में कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है। सरकार की ये योजना है। पंजाब में 50 पीसीएस अधिकारियों का तबादला। 7 अफसरों की नियुक्ति का इंतजार खत्म है। 23 एसडीएम भी बदले गए हैं। दरअसल पंजाब सरकार ने मंगलवार को दशहरा के मौके पर 50 पीसीएस अधिकारियों के तबादला और नियुक्ति आदेश जारी किए। नियुक्ति का इंतजार कर रहे 7 अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। वहीं 23 एसडीएम भी बदले गए हैं। पंजाब से जुड़ी खबर ये है, एआई कैमरों से लैस होंगी पंजाब की जेलें। अप्रैल तक इस तरह का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। पंजाब की जेलों में कैदियों और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की अब सीधी नजर आएगी। अगर कोई भी हरकत होती है तो इस संबंध में पुलिस को तुरंत अलर्ट मिलेगा। व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से फिट हैं। दरअसल हुआ क्या कि रूस ने मंगलवार 24 अक्टूबर को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया। क्रेमलिन ने कहा कि वह पुतिन पूरी तरह से फिट हैं। दरअसल एक कथित रूसी टेलीग्राम चैनल ने पुतिन को दिल का दौरा पड़ने की जानकारी दी थी, लेकिन इस तरह की खबर का खंडन हो गया। पुतिन बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं। राजस्थान में 15 दिन में 244 करोड़ कैश बरामद हुआ। अफसरों ने कहा कि शराब सोना ड्रग्स को मिलाकर इस साल 1000 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हुई है। किसान भाइयों को मिला 600 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा। इन 4 जिलों में जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया। मेरठ से प्रयागराज तक निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कुंभ 2025 से पहले पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण सबसे पहले करने में मेरठ पहले नंबर पर है। दिल्ली में धार्मिक स्थल और शिक्षण संस्थानों से इतने मीटर दूर रखनी चाहिए मीट की दुकान। नियमों में बदलाव करेगा एमसीडी। राजधानी दिल्ली में धार्मिक स्थलों से लेकर शिक्षण संस्थानों के आसपास मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने की नीति में बदलाव होने जा रहा है। अब पूरी दिल्ली के एमसीडी क्षेत्र में 150 मीटर दूरी पर ही मांस की बिक्री के लाइसेंस की शर्तें लागू होगी। निगम इस प्रस्ताव को सदन से मंजूर कराकर नीति में बदलाव करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूर किया डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा। चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया। चीन से जुड़ी खबर है, स्कूल और कॉलेजों में छात्रों के ब्रेन वॉश करने का प्लान। कानून बनाकर दी जाएगी राष्ट्रवादी शिक्षा। 12वीं पास युवाओं के लिए यूपी इंटर्नशिप योजना। हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। यानी यूपी इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को अलग अलग फील्ड में काम करने सीखने के साथ ही उन्हें 2500 रुपए का मानदेय भी मिलता है। 1000 रुपए राज्य सरकार और बाकी के 1500 रुपए इसमें केंद्र सरकार देती है। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने बनाई फोल्डेबल इलेक्ट्रिक साइकिल। आनंद महिंद्रा को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और इसमें निवेश भी किया। सोने चांदी के
लेट अपडेट छुट्टी होने के कारण नहीं आ पाए। अब बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 25 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा के उत्तरी तट, गंगीय पश्चिम बंगाल और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर तीव्र बारिश होने का अनुमान। मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान। बिहार, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होने का अनुमान। वहीं पश्चिमी हिमालय पर छिटपुट हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में फिलहाल इतनी ही खबरें। ऐसे ही काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपको मोबाइल पर मिलता रहे, इसलिए इस वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहली बार इस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। आपके प्यार और स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।